गरीब परिवार से हैं और ये पढ़ना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरी रही घर की, हालात ऐसा रहा कि ये पढ़ नहीं सका। सपना था बनने के लिए, पढ़ लिख कर सपना टूट गया, पूरा नहीं हो पाया। तो ये कमी तो जीवन भर खलेगी। हमने भी एक सपना सजाया था कि पढ़ लिख कर कुछ ऐसा करेंगे जैसे अपने देश और राष्ट्र का मतलब सेवा कर सके, क्योंकि इनका एक सपना था कि हम पढ़ लिख कर अपने घर की गरीबी को दूर कर सकें। गरीबी घर से हूँ, इसलिए पढ़ नहीं पाया। अच्छा चल रहा था, लेकिन गरीबी की वजह से सपना टूट गया, चकनाचूर हो गया वो सपना। लड़के हैं 15-16 साल की उम्र में, वो सोचते हैं कि कुछ काम करके पहले कमा लें, उसके बाद से पढ़ाई होती रहेगी। उनके लिए क्या बोलना चाहिए? जय हिंद साथियों, मैं राजकपूर युवा और मेरे साथ एक हमारे भाई हैं और ये अपने ज़िंदगी को कैसे गुजारते हैं इनके बारे में आज थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले भाई, क्या नाम पड़ेगा आपका? कमलेश। कमलेश, कहाँ से हैं आप? राजस्थान। राजस्थान। यहाँ पे करते क्या हैं आप? यहाँ पे आइसक्रीम बेचते हैं। आइसक्रीम बेचते हैं। तो आइसक्रीम बिकता है? बिकता है। अच्छा, अभी आपका उम्र क्या होगा? 16-17 साल होगा। 16। तो आप राजस्थान से आप कहाँ पे आए हैं? बिहार में आए हैं। आखिर में इस उम्र में हर कोई मतलब पढ़ाई के बारे में सोचता है, अपने करियर को सुधारने के बारे में सोचता है। आप आखिर में क्यों ऐसा मतलब इस प्रदेश में आ गए काम करने के लिए? गरीब परिवार है और मम्मी पापा गरीब है, हम भी गरीब हैं, इसलिए कमाने आए। पढ़ाई हमने भी बहुत करने की कोशिश की, लेकिन गरीब परिवार के लिए हम नहीं पढ़ पाए। और आगे से ऐसा न हो, हर बच्चा पढ़ना चाहिए। मतलब देखिए, इनका कहना है कि ये गरीब परिवार से हैं और ये पढ़ना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरी रही घर की, हालात ऐसा रहा कि ये पढ़ नहीं सके और इनको मजबूरन परदेश में आना पड़ा। यहाँ पर आकर कैसा लगता है आपको? खुशी लगता है कि मतलब अंदर कुछ दुख है पढ़ाई को लेकर? दुख है ना, पढ़ाई को लेकर। पढ़ाई को लेकर दुख है। क्या सपना था बनने के लिए पढ़ लिख कर? कुछ बनने का सपना था हमारा भी, डॉक्टर, लेकिन सपना टूट गया, पूरा नहीं हो पाया। तो ये कमी तो जीवन भर खलेगी, हमको खलेगी ना? हाँ। कि हमने भी एक सपना सजाया था कि पढ़ लिख कर कुछ ऐसा करेंगे जैसे अपने देश और राष्ट्र का मतलब सेवा कर सके। लेकिन देखिए भाई साहब, ये इमोशनल है कहीं ना कहीं, और काफ़ी तरह से इमोशनल है, क्योंकि इनका एक सपना था कि हम पढ़ लिख कर अपने घर की गरीबी को दूर कर सकें और जो माँ बाप हमें पैदा किए हैं ना, उनके भार को कहीं ना कहीं सेवा करके कम कर सकें। लेकिन वैसा नहीं हो पाया। अभी आप जो यहाँ पे काम करते हो, तो क्या घर पे पैसा वैसा देते हो? देते हो। तो घर से कोई प्रेशर भी आता है कि नहीं पैसा देना पड़ेगा तुमको, ऐसे वैसे? देते हैं ना, पैसा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप तो दूसरे जगह आए हो, तो जब ठेला लगाते हैं तो क्या मतलब कोई ऐसा आता है कि अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, जैसे डांटता है, डरवाता है, ये सब आता है ना? बहुत तरह के लोग आते हैं। बहुत तरह के लोग आते हैं। अच्छा, इसमें क्या कमी लगता है? लगता है कि अगर शिक्षा हो पाता तो शायद वो ऐसा नहीं करते हमारे साथ? नहीं पाते। चलिए, तो राजस्थान एक मतलब रेगिस्तानी इलाका है, तो वहाँ पे क्या मतलब वहाँ का पढ़ाई कैसा चल रहा था? बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन गरीबी घर से हूँ, इसलिए पढ़ नहीं पाया। अच्छा चल रहा था, लेकिन गरीबी की वजह से सपना टूट गया, चकनाचूर हो गया वो सपना। चकनाचूर हो गया। ओ भाई साहब। अच्छा, ये बताइए कि आपके जैसे जो मतलब अभी जो लड़के हैं 15-16 साल की उम्र में, वो सोचते हैं कि कुछ काम करके पहले कमा लें, उसके बाद से पढ़ाई होती रहेगी। उनके लिए क्या बोलना चाहिएगा आप? वो पढ़ाई काम करने के बाद पढ़ाई नहीं होगी, बड़ा होकर पढ़ने नहीं चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ वो पढ़ रहा है, वो पढ़ा जाए, आगे कुछ कमाए, कुछ बने। इसीलिए देखिए भाई साहब, इनका कहना है कि जो पढ़ाई कर रहे हैं वो मतलब पढ़ाई करते रहें। अगर पढ़ाई छोड़ करके आप सोचिएगा कि कोई काम कर लें और काम करके फिर मतलब कुछ दिन के बाद पढ़ाई में बैक करें, तो ये संभव नहीं है। यही ना कहना है? यही कहना है। तो आखिर में क्या हो जाता है कि मतलब फिर आप जब कमाने लगेगा तो पढ़ने का इच्छा नहीं करता है? वहाँ से क्या चेंजिंग होता है? वहाँ से यही होता है, पैसे का लत लग जाता है। पैसे का लत लग जाता है और इंसान शिक्षा की तरफ नहीं जाके पैसे की तरफ भागता है। सही। और पैसे की तरफ भागता है तो क्या वो मतलब आगे चल कर होता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकता है? नहीं। शायद उस जिस उम्र में अगर पढ़ना चाहिए उस उम्र में अगर इंसान पढ़ लेगा तो पूरी लाइफ जो बची है पैसा कमाने के लिए, उसमें ज्यादा पैसा कमा सकता है ना? सही। लेकिन अगर पढ़ाई की उम्र में आप अगर पैसे के पीछे भाग रहे हैं तो आपके पूरी जीवन भर 10 से 15 हज़ार की सैलरी पर अपना जीवन को गुजारना पड़ेगा, वो भी दर दर की ठोकरों के साथ ना?
ऐसा ही महसूस होता है। अच्छा, अभी एक कुल्फी कितने का बेच लेते हैं? 10 रुपये। 10 रुपये। दिन भर में लगभग कितने का बिक जाता है? यही कुल्फी 10 200 200-300 का। तो उसमें क्या बचता होगा? आपको उतने दूर से आए हैं, उसमें आपका खाना पीना हर एक चीज़ है, रूम रेंट है, फिर आपकी मजदूरी भी नहीं निकल पाती है। ये तो हालात जो है मतलब बहुत ही गंभीर है। सही। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो आपकी समस्या है ना, सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, ऐसे हमारे देश के अंदर, राज्य के अंदर बहुत सारी तकलीफें हैं और समस्याएं हैं जो मतलब आज के युवा आपके जैसे मतलब ठोकरों से गुजर रहे हैं, लेकिन संभल नहीं पा रहे हैं। और लाइफ में चलते चलते उनके लिए क्या बोलिएगा, जो मतलब पढ़ाई छोड़ करके, है ना, शिक्षा की तरफ नहीं जा रहे हैं, उनको शिक्षा की तरफ जाने के लिए क्या बोलिएगा, कैसे प्रेरित करना चाहिएगा? मैं यही कहूँगा कि वो पढ़े और आगे कुछ बने, यही इसी में सबकी भलाई है। और अभी जो पढ़ाई का सपना टूट जाएगा तो फिर आगे नहीं पूरा होगा, यही मेरा कहना है। चलिए भाई साहब, इनका कहना है कि अगर अभी नहीं पढ़िएगा, अगर आपका सपना अगर अभी टूट जाएगा ना, तो आप उसे जिंदगी में दोबारा कभी हासिल नहीं कर सकते हैं। यही ना कहना है? यही कहना है। तो चलिए भाई, चलते चलते हम चाहेंगे कि आप इनके बातों को फॉलो करें और इनसे सीखिए कि ये एक प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेश में आए हैं और मजबूरी है और घर में गरीबी है, जिसकी वजह से इनको शिक्षा नहीं मिल पाई। अगर शायद शिक्षा मिली होती ना, तो ये यहाँ पे नहीं होते, कहीं ऑफिस के अंदर बैठ करके अच्छे से कोई ना कोई काम करते, प्राइवेट या सरकारी ना। सही। तो चलिए, मेरे तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत।